जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम अमावस्या की व्रत कथाएं सुनेंगे। अगर आप अमावस्या का व्रत करते हैं तो आपको पितरों के निमित्त पिंडदान करना चाहिए, एक ब्राह्मण को भोजन खिलाना चाहिए और अमावस्या का व्रत करना चाहिए। बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ की पूजा करनी चाहिए और गरीबों में दान करना चाहिए। आइए अब हम अमावस्या की व्रत कथाएं सुनते हैं। एक बार एक बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक प्रतापी, दानी, दयालु, तेजस्वी राजा रहता था। वह राजा अपनी प्रजा का पालन अपने पुत्र के समान ही करता था। उस राज्य पर कभी अकाल नहीं पड़ा, कभी किसी महामारी का प्रकोप नहीं हुआ, आम जन को कोई दुख नहीं देखना पड़ा। राजा आए दिन अपनी प्रजा की खुशहाली के लिए यज्ञ, हवन, भंडारे करवाता रहता था। आए दिन ब्राह्मणों, योग्य पंडितों, साधु महात्माओं को अन्न, वस्त्र, रुपया का दान किया करता था। गरीबों और निसहायों को रोज अन्न वस्त्र दान में देता था। उस राजा की एक अति रूपवती, गुणवती, सौभाग्यवती रानी थी। उसका नाम उमा हाड़ा था। रानी प्रजा की और राजा की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए हर अमावस्या का व्रत करती, बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ की पूजा करती थी। सभी राजाओं का शौक घुड़सवारी, तीरंदाजी, तैराकी, अस्त्र शस्त्र चलाना, नृत्य गान देखने का होता है। वैसे ही उस राजा का भी एक शौक था, उसे शिकार खेलना बड़ा पसंद था। तब एक दिन राजा शिकार खेलने अकेले ही वन में घोड़े पर सवार होकर चला गया। तब राजा ने घने वन में देखा कि एक काली नागिन एक साधारण सर्प के साथ अटखेलियां कर रही थी, मिलन का प्रयास कर रही थी। जब राजा ने देखा तो राजा को महान आश्चर्य हुआ। राजा ने मन ही मन सोचा कि मैंने मनुष्यों की नीयत बदलते देखी है, लेकिन आज इस नागिन ने भी अपना सत खो दिया। जो यह एक साधारण सर्प के साथ मिलन का प्रयास कर रही है। तब राजा ने घोड़े से उतरकर एक लकड़ी की मदद से काली नागिन और सर्प का मिलन होते छुड़वा दिया। उसके बाद राजा घोड़े पर सवार होकर वन में चला गया। काली नागिन का सर्प के साथ मिलन होने ही वाला था कि राजा ने छुड़वा दिया। इससे काली नागिन क्रोधित हो गई। काली नागिन को राजा से बदला लेना था, तो वह नाराज होकर बिल में चली गई। उधर राजा का शिकार खेलने में मन नहीं लग रहा था। वह वापस महल में पहुंच गया। उस दिन रानी का अमावस्या का व्रत था। रानी अपनी सखियों के साथ कथा कहानियां सुन रही थी और पूजा कर रही थी। जैसे ही राजा शिकार से जल्दी आ गए तो रानी ने राजा से कहा कि हे महाराज, आज आप शिकार से जल्दी कैसे आ गए? आपकी तबीयत तो ठीक है? तो राजा ने कहा कि हे रानी, मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। तो रानी बोली कि ठीक है महाराज, आप आराम करिए, तब तक मैं दासियों के साथ बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ की पूजा करके आती हूँ। तब रानी अपनी दासी और सखियों के साथ गांव में बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ की पूजा करने चली गई। जिस पीपल के पेड़ की रानी पूजा कर रही थी, उस पेड़ के बिल में एक काला नाग सो रहा था। रानी ने अपनी सखियों के साथ बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ की पूजा करी। दूध, दही और जल से पीपल के पेड़ को सींचा, रोली का तिलक लगाया, मोड़ी बांधी, चावल चिपकाए, घी का दीपक जलाया, मीठे पुए, गुड़ और आटे के हलवे का भोग लगाया। पेड़ की 7 परिक्रमा करी और भगवान से अमर सुहाग का आशीर्वाद मांगा। साथ ही प्रजा की खुशहाली की कामना करी। पेड़ के कोटर में काला नाग पड़ा पड़ा यह सब कुछ देख रहा था। तब उस नाग को रानी को देखते ही खुद की नागिन की याद आई। नाग ने मन ही मन सोचा कि यह रानी कितनी भली औरत है। इसने खुद के लिए कुछ नहीं मांगा, इसने अपने पति और प्रजा की भलाई के लिए व्रत रखा और पूजन किया। जैसी यह रानी है, मेरी नागिन भी ऐसी ही है, वो हमेशा मेरे ही लिए सोचती है। रानी पूजा करके जाने लगी तो उसने काले नाग को देखा। तभी उसने दासी को भेजकर काले नाग के लिए दूध और मिठाई मंगवाई। दासी भागी भागी महल में से दूध और बर्फी लेकर आई।
फिर रानी ने काले नाग को दूध पिलाया, बर्फी खिलाई और पूजा करी। उसके बाद रानी अपनी दासी और सखियों के साथ महल में आ गई। उधर वह काला नाग भी अपनी नागिन के पास पहुंचा। नाग ने देखा कि नागिन क्रोधित होकर बैठी है। नाग ने नागिन से उसकी नाराजगी का कारण पूछा तो नागिन ने झूठी कहानी नाग को सुनाई कि हे सर्प देवता, आप इस नगर के राजा को डसकर के आइए। आज उसने बेवजह ही मुझे लकड़ी से बहुत मारा। आज मेरा सारा अंग दर्द कर रहा है। जब तक आप उस राजा को नहीं डसेंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। नाग ने नागिन से पूछा कि अरे नागिन, राजा ने ऐसा क्यों किया? राजा ने बेवजह तुझे क्यों मारा? तो नागिन झूठ बोलते हुए बोली कि हे सर्प देवता, मैं अपने बिल में चुपचाप सो रही थी। उस राजा ने बेवजह ही मुझे लकड़ी से बहुत मारा। यह सुनते ही काले नाग को क्रोध आ गया। उसने अपनी नागिन से कहा कि हे नागिन, आज मैं उस राजा को मारकर उसका खून पी जाऊंगा। वह नाग सूंघता सूंघता राजा के महल में पहुंच गया। तब तक शाम हो चुकी थी। रानी ने अमावस्या का व्रत अभी तक नहीं खोला था, क्योंकि वह राजा को भोजन कराने के बाद ही व्रत खोलती थी। तब रानी ने संध्या उपासना करी, तुलसी के पौधे और परिंदे में दिया बाती करी। उसके बाद रानी राजा से बोली कि हे महाराज, आइए भोजन जीम लीजिए। तब राजा भोजन खाने बैठा। तभी वह काला नाग वहां आ गया। उसने राजा रानी को भोजन करते हुए देखा तो वह सोचने लगा कि पहले मैं इस राजा को भोजन कर लेने देता हूँ, उसके बाद मैं इसको डसूंगा। तब वह काला नाग परिंदे में कुंडली मार कर के बैठ गया। तभी रानी ने राजा से पूछा कि हे महाराज, आप बताइए आज आपका दिन कैसा बीता? भोजन करते करते राजा बोला कि हे रानी, आज मेरा दिन अच्छा नहीं निकला। आज जब मैं वन में शिकार खेलने गया तो मैंने देखा वन में एक काली नागिन एक साधारण सर्प के साथ मिलन का प्रयास कर रही थी। तब मैंने एक लकड़ी की सहायता से उन दोनों का मिलन होने से रोक दिया। रानी, कैसा कलयुग आ गया है। इंसानों की नीयत बदलते देखी है, लेकिन कभी जीव जिनावरों पशु पक्षियों की नीयत बदलते नहीं देखी। लेकिन आज मैंने एक नागिन को सत खोते हुए देखा। तभी रोटी बनाने वाली धाई माँ बीच में ही बोली कि हे रानी माँ, हे महाराज, अब वह नागिन आपसे बदला लेगी। तब रानी बोली कि नहीं दासी, मेरे सुहाग का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। मैं हर अमावस्या का व्रत करती हूँ, बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ की पूजा करती हूँ। मेरे पति की रक्षा तो भगवान महादेव स्वयं कर रहे हैं। तभी परिंदे में कुंडली मार कर बैठा सर्प यह सब कुछ सुन रहा था। उसने मन ही मन सोचा कि अगर आज मैं इस राजा को डस लेता तो घोर अनर्थ हो जाता। यह राजा और रानी तो भले इंसान निकले, मेरी ही नागिन कपटी धूर्त और शैतान है। और यह रानी तो वही है जिसने आज मुझे दूध पिलाया और मिठाई खिलाई और मेरी पूजा करी। तभी नाग वहां से अंतर्ध्यान हो गया और नागिन के पास पहुंच गया। नागिन ने जैसे ही अपने नाग को आया देखा तो वह उसे चाटने के लिए उसके पास आई। जैसे ही नागिन नाग को चाटने लगी तो नाग ने क्रोधित होकर फुक्कार भरी तो नागिन 12 हाथ पीछे सरक कर चली गई। तब नाग ने नागिन से कहा कि अरे दुष्ट कुलटा कपटी, तूने मुझे झूठी कहानी सुनाई। उस राजा ने अगर तुझे मार भी दिया होता तो धरती से पाप कम हो जाता। हे दुष्टा, मैं तुझे पिशाचनी होने का शाप देता हूँ। जा तू पिशाचनी हो जा। अरे वे राजा रानी तो भले इंसान थे। अरे राजा रानी जैसे भले इंसान इस धरती पर हैं तभी यह दुनिया कायम है। अगर तेरे जैसे 2-4 और हो जाते तो यह दुनिया ही नष्ट हो जाती। ऐसा कहकर काला नाग वहां से अंतर्ध्यान हो गया। हे अमावस्या के देवता, जैसे आपने रानी को अमावस्या के व्रत का फल दिया और उसे अमर सुहाग का आशीर्वाद दिया, वैसे सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक साहूकार और साहूकारनी रहते थे।
उनकी शादी को अनेक बरस हो गए, लेकिन उन्हें औलाद सुख की प्राप्ति नहीं हुई। उन्होंने औलाद के लिए खूब व्रत, उपवास और दान पुण्य किए। सभी डॉक्टर, वेद, हकीम, नीम को दिखाया। तब सभी ने एक ही जवाब दिया कि आप दोनों में कोई कमी नहीं है, आप औलाद पैदा करने में पूर्ण रूप से सक्षम हैं। तब परिवार वालों के कहे अनुसार उन्होंने खूब देवी देवता ढोके, अनेक तरह के व्रत उपवास करे, खूब दान पुण्य किया, लेकिन फिर भी उन्हें पुत्र का सुख प्राप्त नहीं हुआ। तब एक दिन साहूकारनी अपने पति से बोली कि हे स्वामी, आप दूसरा विवाह कर लीजिए, शायद दूसरी पत्नी से आपको औलाद सुख मिले। तब साहूकार ने इनकार कर दिया कि भगवान, मैं दूसरा विवाह नहीं करूँगा। सौतन के आने पर तुझे उससे जलन होने लगेगी, अगर उससे मुझे पुत्र हुआ तो तू ईर्ष्या करने लगेगी। तब साहूकारनी बोली कि हे नाथ, आप मेरी छोटी बहन से दूसरा विवाह कर लीजिए। अगर मेरी छोटी बहन इस घर में आएगी तो मुझे उससे जलन भी नहीं होगी और मेरा उसके साथ बर्ताव भी नहीं खराब होगा। हम दोनों बहनें प्रेम भाव से रहेंगी। लेकिन साहूकार नहीं माना। तब साहूकारनी ने जिद पकड़ ली। साहूकारनी ने कहा कि जब तक आप मेरी छोटी बहन से विवाह नहीं करेंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। इस तरह साहूकारनी ने कई दिन तक अन्न जल ग्रहण नहीं किया। एक दिन साहूकारनी बिना अन्न जल के बेहोश होकर गिर गई। उसकी दयनीय हालत और जिद देखकर साहूकार को उसकी छोटी बहन से विवाह करना पड़ा। साहूकारनी की छोटी बहन बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह हर महीने अमावस्या का व्रत करती, बड़ पीपल के पेड़ की पूजा करती, महादेव जी की पूजा चारों प्रहर करती, पितरों के निमित्त अंगीरे पर खीर, पूड़ी, बर्फी का भोग लगाती, एक ब्राह्मण को भोजन खिलाकर दक्षिणा देती और हर अमावस्या पर सवासेरी का दान करती। सवासेरी के दान में कभी वह 1.25 किलो चीनी, कभी 1.25 किलो गुड़, चावल, मिश्री, घी इत्यादि दान दिया करती थी। इस तरह साहूकारनी की छोटी बहन अमावस्या का व्रत करने लगी। साहूकार के घर के ऊपर पितृ दोष था। इस बात की जानकारी न तो साहूकार को पता चली और न ही उसकी पहली पत्नी को पता चली। जब छोटी बहन 1 साल तक अमावस्या का व्रत पूरे विधि विधान से करती रही तो उनके घर में से पितृ दोष समाप्त हो गया। अंगीरे पर अमावस्या पर खीर, पूड़ी, बर्फी का भोग लगाने से पितृ तृप्त हो गए। उन्होंने छोटी बहन को पुत्रवती, धनवती होने का आशीर्वाद दे दिया। विवाह के साल भर बाद ही छोटी बहन को गर्भ ठहर गया। 9वें महीने में उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तब साहूकार और उसकी बड़ी पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने पूरे परिवार और गांव वालों को भोजन खिलाया, खूब दान पुण्य किया। इधर साहूकार के व्यापार में भी खूब मुनाफा बढ़ने लगा। अब तो छोटी बहन की घर परिवार और गांव भर में सभी प्रशंसा करने लगे। एक दिन साहूकार की पहली पत्नी गांव की औरतों के साथ चौपाल पर बैठी बातें कर रही थी तो गांव की औरतों ने साहूकारनी से कहा कि अरे तेरी छोटी बहन तो बड़ी ही समझदार है। उसके घर में आते ही न केवल तुझे मां बनने का सुख मिला बल्कि तेरे पति का व्यापार भी दिन दूना रात चौगुना बढ़ गया। उस समय बड़ी बहन के मन में अपनी छोटी बहन के लिए ईर्ष्या भाव पैदा हो गया। घर आने पर उसने गौर से देखा कि उसका पति पूरे समय उसकी बहन के आगे पीछे घूमता रहता है। उसे जलन के मारे उस रात्रि नींद नहीं आई। पूरी रात वह अपनी छोटी बहन को सबक सिखाने का उपाय सोचती रही, लेकिन उसकी छोटी बहन इतनी गुणवती, धैर्यवती थी कि उसमें ढूंढने पर भी उसमें कोई दोष नजर नहीं आता था। तब बड़ी बहन ने मन ही मन सोचा कि मैं अपनी छोटी बहन के पुत्र को ही मरवा डालती हूँ, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तब एक दिन उसने लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन के बच्चे को खिला दिया, लेकिन अमावस्या देवता और पितृ देवता ने उस जहर के लड्डू को अमृत में बदल दिया। लड्डू खाने के बाद बच्चा सो गया, शाम तक नहीं उठा। तो बड़ी बहन ने सोचा कि जहर वाला लड्डू खाने से उसकी छोटी बहन का पुत्र मर गया, इसीलिए वह नहीं उठा। वह जोर जोर से रोने लगी कि हमारा पुत्र मर गया है, इसीलिए वह अभी तक नहीं उठा। रोने की आवाज़ सुनकर साहूकार और उसकी छोटी पत्नी आए।
और रोने का कारण पूछने लगे कि तभी साहूकार का पुत्र कमरे में से आंखें मलते हुए बाहर आ गया। तब साहूकार और उसकी छोटी बहन बोली कि आप पुत्र को लेकर इतनी चिंता फिक्र क्यों करते हो? देखो, हमारा पुत्र तो जीवित है, उसे कुछ नहीं हुआ है। छोटी बहन के पुत्र को जीवित देखकर बड़ी बहन सोच में पड़ गई कि यह कैसे आश्चर्य हुआ। जहर वाला लड्डू खाने पर भी यह जीवित कैसे है? उसके कुछ दिनों के बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन के पुत्र को नदी में धक्का दे दिया, लेकिन उस नदी में बड़ पीपल के पेड़ की जड़ें फैली हुई थी। ऊपर कैलाश पर महादेव और पार्वती जी यह सब कुछ देख रहे थे। तब महादेव जी की आज्ञा से बड़ पीपल के पेड़ की जड़ें नदी में फैल गई और बच्चे को बांधकर नदी के किनारे लाकर छोड़ दिया। शाम को बच्चा अन्य बच्चों के साथ खेलता खेलता पुनः घर आ गया। बच्चे को पुनः जीवित देखकर बड़ी बहन के शरीर पर सांप लौटने लगा। वह मनी मन सोचने लगी कि आखिर कौन है जो मेरी छोटी बहन के बच्चे को बार बार बचा रहा है। इस तरह से फिर कई दिन निकल गए। तब अमावस्या का दिन था। उस दिन साहूकार और उसकी छोटी पत्नी का अमावस्या का व्रत था। उन्होंने जोड़े से व्रत रखा था। उस दिन जोड़े से वे बड़ पीपल के पेड़ की पूजा कर रहे थे। उधर घर पर बड़ी बहन और छोटी बहन का बच्चा अकेला था। उसी समय बड़ी बहन के दुष्ट दिमाग में एक उपाय आया। उसने अपनी छोटी बहन के सोते हुए पुत्र की गर्दन को तलवार से काट दिया और घर के बाहर आकर जोर जोर से रोने लगी कि कोई मेरी छोटी बहन के पुत्र को मारकर चला गया। उसके रोने चीखने की आवाज़ सुनकर गांव वासी एकत्र हो गए। तब कुछ गांव वाले शिवजी के मंदिर में गए, जहां साहूकार अपनी छोटी पत्नी के साथ बड़ पीपल के पेड़ की पूजा कर रहा था। गांव वालों ने जाकर कहा कि कोई आपके पुत्र की गर्दन काटकर चला गया। पुत्र के मरने का समाचार सुनने के बाद भी दोनों पति पत्नी निश्चिंत भाव से पूजा करते रहे। जब 4 प्रहर की पूजा संपन्न हो गई तो वे घर आए। उन्होंने देखा कि उनके घर के बाहर सभी गांव वाले एकत्र थे। साहूकार की बड़ी पत्नी रोई जा रही थी। उसके बाद साहूकार और उसकी छोटी पत्नी घर में आए। उस कमरे में गए जहां उनका पुत्र मृत पड़ा था। उन्होंने महादेव जी के चरणामृत को मृत पुत्र के ऊपर छिड़का और उन्होंने अपने अमावस्या के व्रत का फल अपने पुत्र को सौंप दिया। तभी एक चमत्कार हुआ। मृत पुत्र की गर्दन स्वतः ही जुड़ गई और वह जीवित हो गया। यह चमत्कार सभी ने देखा। सभी गांव वाले साहूकार और उसकी छोटी पत्नी की और अमावस्या के व्रत की बड़ाई करते हुए चले गए। यह देखकर बड़ी बहन को बड़ा पछतावा हुआ। वह पश्चाताप की अग्नि में जलने लगी। पूरी रात उसे नींद नहीं आई। सुबह जब वह उठी तो उसने देखा उसके पूरे शरीर पर कोढ़ हो गया था। कोढ़ के कारण वह जोर जोर से रोने लगी। उसका रोना सुनकर साहूकार और उसकी छोटी बहन उसके कमरे में आए। उसकी दयनीय हालत देखकर दोनों को महान दुख हुआ। तब साहूकार गांव में से एक वैद्य को बुलाने चला गया। छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन के कोढ़ वाली जगह पर अपने कोमल हाथों से सहलाने लगी और पूछने लगी कि दीदी, आपने ऐसा क्या घोर पाप किया जिसकी भगवान ने आपको यह सजा दे दी। तब बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन को पूरी सच्चाई बताई और अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगी। तभी कमरे में आकाशवाणी हुई। उसके घर के पितरों ने कहा कि बड़ी बहू, तुमने घोर अन्याय किया है, तुम्हें उसकी सजा भोगनी ही पड़ेगी। बड़ी बहू, तुमने कभी भी अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त भोग नहीं लगाया, नहीं अमावस्या का व्रत किया, नहीं दान पुण्य किया, नहीं बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ की पूजा करी। इसी कारण तुम्हें पुत्र का सुख नहीं मिला। छोटी बहू ने ये सभी नेकचार किए तो उसे पुत्र का वरदान हमने ही दिया है। बड़ी बहू, तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। बिना कर्म फल भोगे मुक्ति नहीं मिलती। अगर तुम अपने कर्मों का फल इसी जीवन में भोग लोगी तो तुम्हारा अगला जन्म सुधर जाएगा। ऐसा कहकर पितृ अंतर्ध्यान हो गए। तभी साहूकार गांव में से वेद को लेकर के आया। वेद जी ने साहूकार की पत्नी को देखा।
वेद जी ने साहूकार की पत्नी को देखा और दवाई पानी दी और चला गया। साहूकार और उसकी छोटी बहन ने बड़ी बहन की खूब सेवा करी। साहूकार ने अपने प्रारब्ध को भोग कर मृत्यु को प्राप्त हो गई। हे अमावस्या देवता, हे पितृ देवता, जैसे आपने अमावस्या के व्रत का फल छोटी बहन को दिया वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। पूनम और अमावस्या दो बहनें थी। एक बार पूर्णिमा ने भगवान सत्यनारायण की कथा करवाई, पूरे गांव को जीवने का न्योता दिया, लेकिन अपनी ही बहन अमावस्या को खाने के लिए नहीं बुलाया, क्योंकि वह बहुत गरीब थी। पूनम को लगा कि अगर मैं अपनी बहन अमावस्या को भोजन पर बुलाऊंगी तो वह फटे पुराने कपड़े पहन कर आएगी, तो मेरी देवरानी, जेठानी, सासू, ननद मेरा मजाक उड़ाएगी। तो उसने अपनी बहन अमावस्या व उसके बच्चों को जीवने नहीं बुलाया। अमावस्या बड़ी ही भोली भाली और सीधे मन की थी। जब उसे पता चला कि उसकी बहन पूर्णिमा ने सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई है, पूरे गांव को जीवने का न्योता दिया है, तो उसने मन ही मन सोचा कि इतना भव्य विशाल कार्यक्रम है, शायद मेरी बहन पूर्णिमा मुझे बुलाना भूल गई होगी। फिर मैं तो उसकी अपनी बहन हूँ, अपनों को कौन बुलाता है। तो यह मन में सोचकर वह अपने बच्चों को लेकर पूर्णिमा के घर जाने लगी। तो उसके पति ने कहा कि तुम बिना बुलाए जा रही हो, बिना बुलाए जाने से इज्जत नहीं मिलती। लेकिन अमावस्या ने अपने पति से कहा कि वह मेरी बहन है, वो मेरा अपमान थोड़े ही करेगी, बल्कि वो तो मुझे देखकर खुश होगी। तब अमावस्या अपने बच्चों को लेकर अपनी बहन पूर्णिमा के घर पहुंच गई। तब पूर्णिमा के नौकरों ने कहा कि मालकिन, आपकी बहन अमावस्या अपने बच्चों को लेकर आई है, पांडाल के बाहर बैठी है। तो उसने पूछा कि वह कैसे हालों में है। दास दासियां बोली कि बहुत फटे पुराने हालों में है। पूर्णिमा ने कहा कि उसे तुम ले जाकर गाय भैंसों के बाड़े में बैठा दो। नौकरों ने ऐसा ही किया। नौकरों ने अमावस्या को और उसके बच्चों को गाय भैंसों के बाड़े में बैठा दिया। बेचारी अमावस्या अपने बच्चों को लेकर तबेले में बैठ गई। उधर भगवान सत्यनारायण की कथा हुई, आरती हुई, फिर प्रसादी का वितरण हुआ। पूरा गांव भोजन कर रहा था। तरह तरह के पकवानों की खुशबू आ रही थी। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई, लेकिन कोई भी अमावस्या व अमावस्या के बच्चों के लिए भोजन लेकर नहीं गया। बेचारे बच्चे सुबह से भूखे प्यासे थे। भूख के कारण बिलबिलाने लगे। बच्चे बार बार अपनी माँ से बोले कि माँ चलो, हम भी पांडाल में चलकर जीमते हैं। लेकिन अमावस्या अपने बच्चों को पुचकारते हुए बोली कि बच्चों, तुम्हारी मौसी ने हमें यहाँ बैठने को कहा है, वो हमारे लिए खुद खाना भिजवाएगी। पूरा गांव जीम कर चला गया। तभी पूर्णिमा का पति आया और पूर्णिमा से बोला कि भगवान, सबने भगवान सत्यनारायण की प्रसादी जीमी या नहीं, कोई छूट तो नहीं गया? याद कर लो, क्योंकि अगर कोई एक भी छूट गया तो हमारा कथा करवाना, यज्ञ हवन करवाना, जीवन करवाना व्यर्थ हो जाएगा। लेकिन पूर्णिमा को तो याद ही नहीं आया कि उसने अपनी बहन अमावस्या और उसके बच्चों को गाय भैंसों के तबेले में ठहराया है। तब पूर्णिमा का पति बोला कि भगवान, अगर सबने प्रसादी जीम ली है तो फिर ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई अपना ही भोजन करने से रह गया है? अरे भगवान, तू एक बार याद कर ले कि कहीं कोई भोजन करने से तो छूट नहीं गया। लेकिन फिर भी पूर्णिमा को अपनी बहन याद नहीं आई। पूर्णिमा अपने पति से बोली कि हे स्वामी, सबने भोजन कर लिया है, अब आप भी भोजन कर लीजिए। क्योंकि पूर्णिमा के पति का यह नियम था कि वह पूर्णिमा के दिन सबके भोजन करने के बाद भोजन करता था। जैसे ही नौकर उनके लिए भोजन की थाली लेकर आए तो भोजन कीड़ों में बदल गया। यह देखकर पूर्णिमा के पति को महान आश्चर्य हुआ। पूर्णिमा के पति बड़े ही धर्मात्मा पुरुष थे। उन्होंने थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके अपनी दिव्य दृष्टि से पता लगा लिया कि उनकी बड़ी साली अमावस्या अपने बच्चों के साथ गाय भैंसों के बाड़े में भूखी प्यासी बैठी है। उसी समय पूर्णिमा के पति ने नौकरों को आवाज लगाई कि भोजन का कक्ष खोलो, अलग अलग थाल में सारे पकवान लो और कपड़ों के बक्सों में से सुंदर सुंदर कपड़े लो, आभूषणों के बक्सों में से कीमती आभूषण लो और मेरे साथ चलो। उसके बाद पूर्णिमा का पति सारे सामान लेकर अमावस्या के पास गया और पांव छूकर अपनी पत्नी पूर्णिमा की तरफ से माफी मांगी और उन्होंने अपने हाथों से उन्हें भोजन परोसा।
मिन्नत कर करके उन्हें भोजन खिलाया। सभी बच्चों को सुंदर सुंदर कपड़े और कीमती आभूषण पहनाए। अपनी साली को पहनने के लिए भी सुंदर रेशमी कपड़े और गहने दिए। उसके बाद सम एक बैलगाड़ी में अन्न, वस्त्र और प्रसादी का सामान लेकर सम गाड़ी चलाकर उन्हें घर तक छोड़ने गए। उसके बाद उन्होंने उसी परोसी हुई थाली में आकर के देखा। जो पहले भोजन कीड़ों में बदला हुआ था, वह पुनः वह स्वादिष्ट प्रसाद में बदला हुआ था। उन्होंने सत्यनारायण भगवान का प्रसाद खाया और भगवान से माफी मांगी। तभी से भगवान ने अमावस्या को वरदान दिया कि आज से तुम बड़ी और पूनम छोटी होगी, क्योंकि पूर्णिमा को अपने अमीर होने का घमंड आ गया था। अमावस्या की कहानी। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक राजा रानी अपने बेटा बहू के साथ रहते थे। राजा की बहू हर महीने की अमावस्या का व्रत करती, पितरों के निमित्त भोग लगाती, रोज एक ब्राह्मण को भोजन कराती, अन्न, वस्त्र, रुपया का दान करती थी। लेकिन राजा की बहू को मीठा खाने का बहुत शौक था। वह घर में मिठाई आते ही भगवान को भोग लगा करके सबसे पहले खुद जिम लेती थी। तब एक बार की बात है, राजा का एक मित्र घेवर देकर गया। राजा ने सोचा कि शाम को भोजन के समय खाऊंगा। शाम को भोजन के समय राजा ने अपनी रानी से घेवर मांगा, तो बेटे की बहू ने कहा कि घेवर तो चूहे खा गए, जबकि सारे घेवर बेटे की बहू खा गई थी। अब आए दिन बहू चूहों का नाम लगाने लगी। तब एक दिन चूहों ने सोचा कि सारी मिठाई बहू खुद खा जाती है और हमारा नाम लगा देती है, इसे तो चटका दिखाना ही पड़ेगा। तब एक दिन राजा के घर मेहमान आए, तो रात्रि में चूहों ने राजा के बेटे की बहू की कांचली मेहमान के बिस्तर में ले जाकर के छिपा दी। सुबह नौकर जब मेहमान के कमरे की सफाई करने गए तो उन्होंने घर की बहू की कांचली मेहमान के बिस्तर में देखी, तो उन्होंने यह बात राजा रानी को बता दी। राजा रानी ने यह बात अपने बेटे से कही, तो बेटे ने अपनी पत्नी को महल से यह कहकर निकाल दिया कि तुम तो चरित्रहीन हो। बहू बिचारी निरपराध थी, परंतु चरित्रहीन का इल्जाम लगा करके राजा रानी और बेटे ने उसे महल से निकाल दिया। राजा के बेटे की बहू रोज सुबह शाम दिया जलाती थी और दिए को मीठे का भोग लगाती थी और हर अमावस्या का व्रत करती थी, पूजन करती थी और एक ब्राह्मण को भोजन खिलाती थी और खूब दान पुण्य करती थी। लेकिन बहू के घर से जाने के बाद किसी ने भी न तो दिया जलाया, न ही भोग लगाया, न ही अमावस्या का व्रत किया। लेकिन बहू के घर से जाने के बाद किसी ने भी शाम के समय न तो दिया जलाया, न ही भोग लगाया और न ही अमावस्या के दिन किसी ने भी पितरों के निमित्त भोग लगाया। जब से बहू घर से गई, किसी ने भी दिए की अमावस्या की पूजा नहीं करी और न ही भोग लगाया। तब एक दिन राजा शिकार कर घर आ रहा था, तो थोड़ी देर के लिए झाड़ के नीचे बैठ गया। राजा ने देखा कि झाड़ के ऊपर नगर के सारे दिए बैठे थे और आपस में बातें कर रहे थे कि आज किसने क्या खाया। तब उनमें से एक दिया सब दियों से बोला कि मेरा जैसा अभागा कोई नहीं होगा। आज अमावस्या है। आज अमावस्या के दिन राजा के महल में किसी ने भी न तो मेरी पूजा करी, नहीं भोग लगाया। राजा की बहू हर अमावस्या को मेरा पूजन करती थी और मीठे का भोग लगाती थी, लेकिन अब तो राजा रानी और उनके बेटे ने बहू को घर से निकाल दिया। तब सभी दियों ने महल के दीपक से पूछा कि राजा रानी ने और उनके बेटे ने अपनी बहू को महल से क्यों निकाल दिया। तो महल का दीपक बोला कि राजा के बेटे की बहू को मीठा खाने का शौक था। घर में जब भी मिठाई आती तो सारी मिठाई वह अकेले ही खा जाती थी और चूहों का नाम लगा देती थी। तब चूहों को क्रोध आ गया कि सारा मीठा तो राजा के बेटे की बहू खा जाती है और हमारा नाम लगा देती है, इसे तो चटका दिखाना ही होगा। तब चूहों ने गुस्से में आकर राजा के बेटे की बहू के आंतरिक वस्त्रों को ले जाकर मेहमान के बिस्तर में डाल दिया। जब घर के नौकर ने राजा के बेटे की बहू के आंतरिक वस्त्र
मेहमान के बिस्तर में देखा तो उसने राजा रानी को और उनके बेटे को पूरी बात बता दी और उसे चरित्रहीन कहकर महल से निकाल दिया। जबकि राजा के बेटे की बहू तो निरपराध थी, उसका तो कोई दोष ही नहीं था। अगर उसका कोई दोष था तो वह यह था कि सारी मिठाई वह अकेले खा जाती थी और चूहों का नाम लगा देती थी। अब महल में राजा के बेटे की बहू नहीं है तो कोई भी संध्या के समय मुझे न जलाता है और न ही कोई मेरे सुबह शाम भोग लगाता है। राजा के बेटे की बहू जहाँ भी हो सुखी रहे। जब राजा ने महल के दीपक की यह बात सुनी तो राजा को महान आश्चर्य हुआ। वह मन ही मन सोचने लगा कि मेरे बेटे की बहू तो निर्दोष है। वह वापस महल में आया और उसने अपनी पत्नी और बेटे को पूरी बात बताई और अपने बेटे से बोला कि बेटा तुम इसी समय अपने ससुराल में जाओ और मेरे घर की लक्ष्मी को लेकर आओ। राजा का बेटा उसी समय अपने ससुराल में गया और अपनी पत्नी को विदा करा के ले आया। जब बहू महल में आई तो राजा रानी ने अपने बेटे की बहू से कहा कि बहू, अगर तुम्हें मीठा खाना है तो खूब खाओ, लेकिन तुम चूहों का नाम मत लगाना, क्योंकि चूहों का नाम लगाने से ही तुम्हें यह दिन देखना पड़ा। बहू को भी अपनी गलती पर पश्चाताप होने लगा। जय हो अमावस्या के देवता की। धन्यवाद।